अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3 ये जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक है। ये न्यू जो पंजाब टेक्स्ट बुक आई है 2025 मॉडल, ये वो है। इसका चैप्टर नेम है रियल नंबर्स और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the length of AB in the form of a square root of 3 plus b square root of 5 centimeter where a and b are integers। इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल है जिसमें ए सी जो है उसकी लेंथ उन्होंने हमें बताई है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उन्होंने हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताया है, ठीक है। और वो क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, जिसमें से उन्होंने हमें एक लेंथ भी बता दी है और उन्होंने हमें एरिया भी बता दिया इस ट्रायंगल का। अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ये जो ए बी है ना, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, उसका हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये इसकी बेस है, इसकी हाइट जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से ईजिली हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ ए बी इस फॉर्म में ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। और ए और बी क्या हमें बता रहे हैं कि वो क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है कि लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ ए सी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी हमारे पास गिवन है, वो भी हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारे पास क्या गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं बेस की जगह पहले आप लिख दें ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ए सी की वैल्यू को लिख दिया और ए बी हाइट की जगह मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे ए बी, ठीक है। आपने पहले यहाँ पे लिख देना है 1/2 इंटू बेस की जगह ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ए सी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी कि 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेस की जगह और हाइट क्या है हमारे पास ए बी, जिसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इस 2 को इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट। अब 2 को हम अंदर इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस
2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू ए बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें अब चाहिए ए बी। तो हमें अगर ए बी चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, जो ए बी के साथ हमारे पास अटैच था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे हम दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या फिर आप यहाँ पे ये स्टेप भी लिख सकते हैं, डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इधर साइड, इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ए बी बच गया और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने अब क्या करना है, डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ए बी की ये हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसके ऑपोजिट साइन से हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इन दोनों को, जो न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ और फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को भी इस वैल्यू के साथ। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, 3 हमारे पास क्या होता है, 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 45 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 5, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, एक जगह पे आप स्क्वायर रूट कर लें। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस स्टेप में भी आप इसी तरह कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना 45 में, तो डायरेक्ट लिख दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना। तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 डिवाइडेड बाय -2। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 45 का भी हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पहले 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। फिर हम 75 को जब करेंगे तो ये भी 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 45 क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स 3 है ना, तो हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5
माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 है, तो हम क्या लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास हो जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट शीट लेते हैं और उसमें मैं आगे आपको ये करवा देती हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया जी, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी हम इसे आगे करते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5 टू ज़ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली वैल्यूज़ को हम अलहदा कर देते हैं और जो 5 वाले हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 2 माइनस 10 क्या हो जाता है हमारे पास -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 6 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2। अब हम इसे क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2। मैंने दोनों के साथ अलग-अलग लिख दिया, माइनस और माइनस कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यह आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो हमने ए बी को लिख दिया है, जो उन्होंने हमें फॉर्म बोली थी जिसमें हमने लिखना था। तो उन्होंने हमें कहा था ए स्क्वायर रूट ऑफ 3, और मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। उन्होंने हमसे कहा था कि हमने इसे लिखना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।